महायुद्ध छिड़ चुका है। इजरायल और ईरान के बीच का तनाव अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। मुख्य खबर। ताज़ा खबरों के अनुसार इजरायल ने ईरान की प्रमुख IUST यूनिवर्सिटी पर हमला किया है। कहा जा रहा है कि यहां मिसाइल तकनीक से जुड़े विशेषज्ञ तैयार किए जाते थे। इसके जवाब में ईरान ने कुवैत के एक पावर प्लांट को निशाना बनाया, जिसमें दुर्भाग्यवश एक भारतीय कर्मचारी की जान चली गई है। बढ़ता हुआ संकट। अब यह जंग सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रही। यमन के हूतियों ने भी इजराइल पर सीधे हमले शुरू कर दिए हैं और आसमान में मिसाइलें, सायरन की आवाज और जलते हुए शहरों के फुटेज। वॉइस ओवर। आधी रात का वक्त और अचानक आसमान मिसाइलों की रोशनी से दहल जाता है। ये कोई आतिशबाजी नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक संघर्ष की नई शुरुआत है। एक तरफ है इजरायल का अभेद्य आयरन डोम और दूसरी तरफ है ईरान की घातक बैलिस्टिक मिसाइलें। लेकिन सवाल ये नहीं है कि किसने किस पर हमला किया। सवाल ये है कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं। आज की इस वीडियो में हम परतों को खोलेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों ये दोनों देश एक दूसरे को नक्शे से मिटा देना चाहते हैं। 21/03/942 PM। आशिफ मिर्जा। पुराने नक्शे, ईरान और इजरायल के झंडे। हालिया न्यूज हेडलाइंस। वॉइस ओवर। ईरान और इजरायल। दशकों से ये दोनों एक दूसरे के शत्रु रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में हालात कोल्ड वॉर से निकलकर सीधे टकराव तक पहुंच चुके हैं। सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला हो या फिर हमास और हिजबुल्लाह के जरिए इजरायल की घेराबंदी जंग अब परछाइयों से बाहर निकल आई है। ईरान का कहना है कि वो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रहा है, वहीं इजरायल का दावा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी दुनिया के लिए एक टाइम बम है। क्या वाकई ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब है? यही वो डर है जो इजरायल को चैन से सोने नहीं दे रहा। 21/03/943 PM। आशिफ मिर्जा। टैंक, ड्रोन फुटेज, फाइटर जेट्स और वर्ल्ड मैप पर अमेरिका रूस का हस्तक्षेप। वॉइस ओवर। अब बात करते हैं ताकत की। इजरायल के पास दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी और अमेरिका का अटूट साथ है, लेकिन ईरान को कम आंकना बड़ी गलती हो सकती है। ईरान के पास मिसाइलों का समंदर है और उसके प्रॉक्सी वॉरियर्स जैसे हिजबुल्लाह और हूती विद्रोही पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर करने की ताकत रखते हैं। अगर ये जंग लंबी खिंचती है तो इसमें सिर्फ 2 देश नहीं जलेंगे। तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, सप्लाई चेन टूट जाएगी और दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक तरफ अमेरिका और यूरोप तो दूसरी तरफ रूस और चीन का झुकाव ईरान की ओर हो सकता है। ये सिर्फ एक क्षेत्रीय लड़ाई नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर का खेल बन चुका है। 21/03/943 PM। आशिफ मिर्जा। शांति के लिए प्रदर्शन, धुएं के बीच खड़ा कोई बच्चा और स्क्रीन पर सवाल। वॉइस ओवर। इतिहास गवाह है कि जंग में जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ इंसानियत हारती है। क्या डिप्लोमेसी इस आग को बुझा पाएगी या फिर बारूद का ये ढेर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा? आपको क्या लगता है? क्या इजरायल का पलटवार सही है या ईरान की जवाबी कार्रवाई जायज? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही गहरी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।